सबको सुसहाय ऑनलाइन चर्च में आप सबों का स्वागत है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा पर्ववार। आज का विषय है बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने के सेवा कार्य में कलीसिया ख्रिस्त के अधिकार में भागी होती है। आह्वान, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान निराकारी जीवित पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया है, हम तेरी बड़ाई प्रशंसा करते हुए इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी संगति में एकत्रित है। प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित हो और अपने पवित्र आत्मा से हर एक को परिपूर्ण कर, कि हर एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तुझ जितो परमेश्वर को हृदय आत्मा के साथ धन्यवाद दे, हमारे प्रभु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 1, हिम नंबर 1। आज की विशेष प्रार्थना को करें। हे हमारे उद्धार के प्रभु परमेश्वर, तूने जगत को ख्रिस्त में अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। हमारी सहायता करके हम पापों की क्षमा और नए जीवन के तेरे सेंत में दानों के बारे सब लोगों को बता सके, ताकि वे तेरी संगति में आनंदित होकर अपने इच्छा और कार्यों से तुझे प्रसन्न रखे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हम हमारे देश या संसार में फैले हुए महामारी के लिए हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी और अपनी आँखें उठाते हैं
और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। उन सारे लोगों के लिए जो बीमारों में पड़े हैं, शोकित है, क्लेशित है, हॉस्पिटलों में हैं, घरों में हैं, और उनकी सेवा करने वालों के लिए, हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और अज्ञता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना इच्छाई गई है, उन पर, उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल। ऐसे कि तेरी इच्छा हो तो वे तन मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम हमारे देश के सारे अधिकारियों के लिए, हे परमेश्वर, जिसके द्वारा अधिकारी राज करते और न्याय करता धर्म से विचार करते हैं, हम विनती करते हैं कि तू अपनी निरंतर आशीष हमारे देश के अध्यक्षों की सहायता कर कि जो अधिकार तूने उन्हें दिया है उसे योग्य रीति से चलाते हुए वे उन प्रजा की जो उन्हें सौंपी गई है न्याय और धर्म से अगुवाई करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जातिक मनुष्यों को एक ही उस सारी प्रीति पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, या और दे कि इस देश के सब लोग तुझ कर पाए। और हे स्वर्ग पिता, उस प्रत्येक पूरा कर जो तूने किए कि मैं सारे मनुष्य पर अपना आत्मा डालूंगा, हमारा त्राता यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसके आगे पालन करने का और सब लोग के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथ के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित है और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम भविष्य में जिन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, सबको छुटकारा दे, सब भले काम आपको स्थिर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ वचन सपन्या नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 14 पद से 19 पद तक। सपन्या 3 अध्याय 14 पद से 19 पद तक। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसके नाम धराए उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा
और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कृति सब कहीं फैलाऊंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 पद से 20 पद तक। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 पद से 20 पद तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 140, हिम नंबर 140। सुसमाचार पाठ, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहला पद से आगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है।
फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई स्त्री जो वहाँ बैठे थे, शास्त्री जो वहाँ बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सच क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हे सर्वशक्तिमान और अकार्य जीवित पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन को आज के इस दिन में हमें दिया है। उस पर थोड़ी देर हम मनन चिंतन करना चाहते, उसको समझना जानना चाहते हैं। प्रभु, इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से जितने कोई तेरे वचनों को सुने हैं, सुनेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर, ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ दे, कि तेरे ज्ञान को पाकर तेरे वचन के द्वारा अपना जीवन बिता। इस वक्त तू ही मुझ में होकर अपने पवित्र आत्मा से हर एक से बातें कर। मैं नहीं वरन आप ही तू बोलने वाला हो, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सबको यीशु सहाय। पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप प्रभु की संगति उपस्थिति में भले चंगे होंगे। प्रभु के अनुग्रह हम हर एक मसीह विश्वासियों पर इस घड़ी तक बनी हुई है कि हम ऑनलाइन चर्च के माध्यम से उसके आराधना स्तुति कर रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए। जब हमने तीनों पाठों को सुना, इस पाठ के आधार पर हमें आज का जो विषय दिया गया है, और वो विषय है बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने का सेवा कार्य में कलीसिया ख्रीस्त के अधिकार में भागी होती है। कलीसिया को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने एक अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त को परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है, और अधिकार से कलीसिया भरी पूरी है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त या परमेश्वर जिसने यह अधिकार दिया प्रभु यीशु ख्रीस्त को, और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कलीसिया को अधिकार दिया, उस अधिकार को हमको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि कलीसिया को वो अधिकार क्यों और कैसे मिला, और उस अधिकार से कलीसिया क्या क्या करे। जबकि हम इन बातों को सुन रहे हैं, पाठों को सुना है, हम उस पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें कि जबकि बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने के सेवा कार्य में कलीसिया ख्रीस्त के
अधिकार में भागी होती है। कलीसिया ख्रिस्त के अधिकार में बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने के कार्य में प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ संगति रखती है, अधिकारी है। और जब ये बात होती है तो एक सवाल उठता है कि ख्रिस्त के अधिकार क्या है? ख्रिस्त का क्या अधिकार है कि वो अधिकार उसने कलीसिया को दिया है? पहली बात है, वह मनुष्य का संतान और परमेश्वर का पुत्र है। ख्रिस्त का जो अधिकार है वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह मनुष्य का संतान और परमेश्वर का पुत्र है, जो हमें वचनों में मिलता है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 13 पद में वचन कहता है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। दानियल स्वप्न देख रहा है और उस स्वप्न में उसने मनुष्य के संतान सा एक व्यक्ति को आता हुआ देखा। और उसी प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 62 पद में, 14 अध्याय उसका 62 में यहाँ पर वचन कहता, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यीशु ने कहा, मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। ये स्वप्न दानियल ने देखा कि मनुष्य का पुत्र, और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वीकार किया कि मैं हूं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वीकार किया कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। और वो यहां पर देख रहे हैं, आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकार यीशु ख्रिस्त का है, वो अधिकार क्या है? वो मनुष्य का संतान है और परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर का पुत्र, यहाँ वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 7 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 7 पद में वचन इस प्रकार कहता है, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और ये उस समय हुआ जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का रूपांतरण हो रहा था और यह आकाशवाणी हुई। वहाँ पर यूहन्ना, पतरस लोग थे। उस स्थान में प्रभु यीशु ख्रिस्त भी था और उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ मूसा, एलिया को देखा। और जब वे डर गए, घबरा गए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने आँख उठाया तो वहाँ पर किसी और को नहीं देखा, केवल यीशु मसीह को देखा। और वहाँ आकाशवाणी हुई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो यीशु मसीह को पुत्र कौन बोलेगा? उसका पिता होगा, वही बोलेगा। और ये कहाँ से आ रही थी? आकाश से। आकाश में कौन है? परमेश्वर पिता। उसने ये घोषणा किया कि यह मेरा पुत्र है। यह अधिकार प्रभु यीशु ख्रिस्त को मिला है। और दूसरी बात है, उसे सब कुछ सौंपा गया है। पहली बात में वो है कि वो मनुष्य का संतान और परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरी बात है, उसे सब कुछ सौंपा गया है। लुका 10:22 में वचन कहता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना
चाहे। केवल एक ही है जो ये सब बात जानता है कि पिता कौन है और पुत्र कौन है, और पुत्र जिस पर चाहे अपने पिता को प्रकट करना वो करेगा। और यहाँ पर कहता है मेरे पिता ने सब कुछ सौंप दिया है। परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सब कुछ सौंप दिया है। दूसरी बात में, तीसरी बात है उसे सारा अधिकार दिया गया है। तीसरी बात में प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सारा अधिकार दिया गया है। दानियल 7:11, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल है और उसका राज अविनाशी ठहरा। सारा अधिकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दिया गया। मत्ती 28:18 में भी प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने अपने बेटे को सारा अधिकार दिया। जो पहली बात थी, जो सवाल उठ रहा है कि यीशु ख्रीष्ट के अधिकार क्या हैं, तो ये जो अधिकार है, पहला कि मनुष्य के संतान होना और परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार, और दूसरी बात में उसे सब कुछ सौंपा गया। तीसरी बात में उसे सारा अधिकार दिया गया है। अब जब ये बातें हो गई, तब जो हम लोग का विषय है, इस विषय के अनुसार कलीसिया को ख्रीष्ट ने अधिकार क्यों दिया। जब यीशु ख्रीष्ट को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया, और वो अधिकार उसको उन 3 बातों के अनुसार हम समझ सके, और उसके बाद जो कलीसिया को ख्रीष्ट ने अधिकार क्यों दिया, यह अधिकार क्यों दिया, क्या ऐसी बात है जो उसको यह अधिकार दिया गया है। और वो अधिकार हमारा जो विषय है, और वो क्या है, बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने। ये जो अधिकार है प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मिला, और प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कलीसिया को दिया। तो कलीसिया को यह अधिकार क्यों दिया गया। पहली बात में है, कलीसिया ख्रीष्ट की देह है। कलीसिया ख्रीष्ट की देह है। इफिसी 1:22-23, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया उसकी देह है, यीशु मसीह की देह है, इसीलिए यह अधिकार कलीसिया को दिया गया। वही दूसरी बात, इसी क्रम में दूसरी बात आती है, कलीसिया का सिर यीशु ख्रीष्ट है। पहली बात है, वो अधिकार कलीसिया को किस लिए दिया गया। पहली बात में वो ख्रीष्ट की देह है, और दूसरी बात में कलीसिया का सिर यीशु ख्रीष्ट है। कलीसिया का सिर यीशु ख्रीष्ट है, जो कुलुसी 1:18 में मिलता है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। उस देह का सिर यीशु ख्रीष्ट है, यानी कलीसिया का सिर यीशु ख्रीष्ट है। यहाँ साफ साफ इंगित हो रहा है कि कलीसिया एक शरीर है, और उस शरीर का जो सिर है वह स्वयं यीशु ख्रीष्ट है। और तीसरी बात है, उसने हमें चुना है। तीसरी बात है, उसने हमें चुना है। यूहन्ना 15:19 में वचन कहता है, यूहन्ना 15:19 में, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। संसार में से यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, कलीसिया को चुन लिया है। यूहन्ना 15:16 में भी वचन कहता है,
तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यीशु मसीह ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें चुना और यह अधिकार हमें दिया कि हम जो कुछ प्रार्थना में मांगे, जो कुछ पिता से मांगे यीशु मसीह के नाम से, वो हमें दे और हम बहुत सा फल लाए। और चौथी बात सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के यीशु मसीह के सहकर्मी हैं, जो 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 9 पद में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम जो हैं परमेश्वर के सहकर्मी हैं और इसीलिए कलीसिया को ख्रीष्ट ने अधिकार दिया है। इन चारों बातों के आधार पर कलीसिया को अधिकार मिला है। पहला बात, कलीसिया ख्रीष्ट की देह है। दूसरी बात, कलीसिया का सिर यीशु ख्रीष्ट है। तीसरी बात, हमने नहीं चुना है, उसने हमें चुना है। और चौथी बात कि हम सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले, परमेश्वर के साथ काम करने वाले, यीशु मसीह के साथ काम करने वाले हैं। इसलिए उसने ये अधिकार कलीसिया को दी। तीसरा पॉइंट है कलीसिया को जगत में भेजने का कारण। जो हमारे पास विषय है कि बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने का सेवा कार्य में कलीसिया ख्रीष्ट के अधिकार में भागी होती है। तो जो सेवा कार्य है उसने जगत में किस कारण से है, कलीसिया को जगत में भेजने के कारण, इन कारणों से वो इस प्रकार के कार्यों को करती है। पहला यूहन्ना 17:18, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। पहली बात में है कि काम करने का, जो सेवा कार्य करने का, उसका जो कारण है भेजे जाने का, जगत में भेजे जाने का, कि वे इन कार्यों को करे, तो पहला कारण है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जगत में भेजा और प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने हमें जगत में भेजा। दूसरा है पाप क्षमा के लिए, लूका 5:24, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इसलिए भेजा कि हमारा पाप क्षमा हो, और यह अधिकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मिला है, और वही अधिकार उसने कलीसिया को, हमको और आपको भी दिया है। लूका 6:37 में भी क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तीसरी है मरकुस 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये कारण है, यीशु मसीह इसीलिए आया कि उसकी वो सेवा टहल करे, क्योंकि वचन यहां पर कह रहा है 10:45 में मरकुस, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वरन इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, और इसीलिए उसने यह सारा अधिकार दिया है। और यही कारण है कि कलीसिया को जगत में भेजा गया। चौथी है लूका 9:1-2। लूका 9:1-2 में वचन कहता है,
फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यह अधिकार जो परमेश्वर से प्रभु यीशु ख्रीस्त को मिला, और वह अधिकार कलीसिया को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने दे दिया कि तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्माओं को निकालो और स्वर्ग के राज के बारे में बताओ, प्रचार करो। सामर्थ के काम करने का अधिकार उसने कलीसिया को दिया। ये सब कारणे हैं जिन कारणों से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने, जो हमारे पास आज का विषय है, उस विषय के आधार पर कलीसिया को अधिकार दिया है। वो खुद का अधिकार हमें और आपको और कलीसिया को दिया गया है। अब हम उसका कितना उपयोग करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, उसे हमें सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हम कलीसिया होकर, मसीही होकर, मसीह विश्वासी होकर कितना सेवा कार्य, जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार को कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस पर हम सोचे, विचारें। परमेश्वर इन वचनों पर हमको बहुतायत का आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और निराकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, तूने अपने वचन का प्रकाशन आज के सुंदर दिन में दिया। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे दास दासी, तेरे चुने हुए लोग इस ऑनलाइन माध्यम से तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाए रखे और उसके द्वारा तेरे योग्य दास दासी होकर जो जिम्मेदारी तूने दिया है उसको पूर्ण करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन से करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरा, 3 दिनों जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की धनी और विराजमान है। वह जीवित और मृतों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 129, हिम नंबर 129।
जिसको हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से चढ़ाया है, आशीष मांगे। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल सनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जितने भी कोई धन्यवाद देना चाहते हैं वो अपने आप को तैयार करें। कितने हैं जो जन्मदिन के शुभ अवसर पर और शादी सालगिरह के अवसर पर धन्यवाद देना चाहते हैं, और कितने हैं जो बीमारी से चंगाई के बाद और प्रभु में सो जाने के उपरांत प्रियजन परिवार के लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। संतोषी कंडुलना प्रभु में सो गई, समस्त कंडुलना परिवार इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सुसाना तोपनो जो प्रभु में सो गई, समस्त परिजन धन्यवाद देना चाहते हैं। श्रीमती बहालेन कच्छप जो संक्रमित थी अब स्वस्थ है। श्री सतीश कच्छप एवं समस्त परिवार इन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। श्री जयंत नाग जो संक्रमित थे वे भी छुटकारा पा चुके हैं। श्री नरेंद्र इंदवार संपूर्ण परिवार अस्वस्थ थे, वे भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इन प्रियों के साथ मिलकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। स्तोत्र 23 को हम लोग पढ़ेंगे। स्तोत्र 23। प्रभु मेरा गड़िया है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी चरामा में मुझे बैठाएगा, विश्रामदायक जल के तीर पर वह मुझे ले चलेगा। वह मेरे जीव को स्वस्थ करेगा, धर्म के बाटों पर वह अपने नाम के निमित्त मुझे ले जाएगा। वरन जब मैं मृत्यु छाया के खंड में से जाऊं तो भी मैं बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी जो हैं सो मुझे शांति देंगी। तू मेरे बैरों की दृष्टि में मेरे सामने एक भोजन मंच बिछाएगा। तूने मेरे सिर को तेल से चुपड़ा, मेरा कटोरा भर के परिपूर्ण है। केवल भलाई और दया मेरे जीवन भर मेरी पीछा करेंगी और मैं प्रभु के घर में चिरंजीव रहूँगा। त्रिएक परमेश्वर पिता की, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदावन गान होती रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समस्त मानव जाति की पीड़ा उत्पन्न होती है और मिट जाती है। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर त्रिदासी, संतोषी, कंडुलना और सुसाना तोपनों के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने इन बहनों पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गई है, वह मृत्यु से पार हो चुकी है और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में श्रद्धा रहेगी। वह देख कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने धीरज से दौड़े और विश्वास करता है उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्णति है एक हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने मन से मनुष्यों को दंड नहीं देता है। हम सारे अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी कृपा से हमें रोगों और कष्टों से छुड़ाया है, और धन्यवादित हृदय से हम उनको शरीर और आत्मा समेत तेरी प्रतितुल्य दया के सामने अर्पण करते हैं कि तेरे लिए जीवित बलिदान होकर तेरी कलीसिया के बीच तेरी दया के निमित्त तेरी स्तुति और महिमा सदा करते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने इन प्रियो को और एक साल प्रदान किया है और बीते साल तू उनके साथ रहा। जोखिमों से, पीड़ाओं से, तकलीफ़ों से तूने उनको बचा कर एक नए वर्ष में प्रवेश कराया है। प्रभु, तू उनके इस नए वर्ष में साथ बना रहा, जैसे बीते वर्ष तू उनके साथ रहकर आशीषों से परिपूर्ण किया था। इस जीवन में वे तुझसे लिपटे रहे और तुझे में बढ़कर तुझे तो परमेश्वर को इसी रीति से सदा धन्यवाद देते रहे। उन प्रियजनों को जिसको तूने आशीषों से भरा और जो योजना तूने मनुष्य जाति के लिए आप बनाया और ठहराया है कि जो दो तन एक हो जाए। प्रभु, विवाह के बंधन को तूने इस रूप में बनाया है कि उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो, जबकि ये प्रिय विवाह के एक नए वर्ष में एक तन होकर प्रवेश कर रहे हैं। उनके इस वैवाहिक जीवन में तुम आशीषों की वर्षा करना, ताकि वे सदा इसी रीति से तुझको धन्यवाद देते रहे और तुझी में बढ़ते जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष से अनगिनत है। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल, हमारा अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में निराशा और शांति तथा अंतकाल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा गान जीता और राज करता है। तेरी महिमा सदा गान होती रहे हमारे प्रभु श्रेष्ठ के द्वारा। आमीन। हम समापन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर ऑनलाइन चर्च के माध्यम से साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 में नाम पर इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों को मनोत्थ विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में जीवन हमें दान दे। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर कृष्ण का पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा करिए, ख्रिस्त के नाम में। आमीन। सब कोई सुसहाय। गीत संख्या 135, हिम नंबर 135। के